तो चलो, अच्छा एक चीज आप लोगों को पता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, खुद का सेल्फ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, नीचे क्या लगेगा, ऊपर क्या लगा, मैं ऐसे चलने लगूं, तो विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हॉरिजॉन्टल मोशन, mg, नॉर्मल फोर्स, मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन कौन दिया, किसने दिया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, एनीवन? मैं खुद, मेरा मसल्स, नहीं देखो, मैं एक मस्कुलर फोर्स, ओके, देखो मैं खुद एक, यस यस, नहीं बात नहीं, नो, मैं खुद एक बॉडी हूं और मेरे अंदर का फोर्स मुझे मोशन दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो, बिकॉज दैट इज अ इंटरनल फोर्स। कोई पेन अपने आप चलने लगेगा क्या, नो, चाहे कितना भी अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाए, प्रोटॉन कुछ नहीं, इंटरनल फोर्स से कभी नहीं चलने वाला, कभी नहीं चल सकता। तो मैं खुद के इंटरनल फोर्स से चलने लगूं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यदि मैं चल रहा हूं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, एब्सोल्युटली करेक्ट। यदि ये फ्रिक्शनलेस होता तो मैं नहीं चल पाता, चाहे कितना भी मसल रहता मेरे पास। कंफर्टेबल और नॉट, हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शन, हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शन, एवरीवन राइट डाउन फ्रिक्शन, एवरीवन राइट डाउन फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, यस, लिखा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रिक्शन का केवल और केवल एक ही काम है, और ये आप भूल जाते हो, इसलिए हम क्लास आगे चालू करें, आगे स्टार्ट करें, उससे पहले सबसे पहले यही लिखेंगे कि फ्रिक्शन का काम क्या है। व्हाट इज द फ्रिक्शन का काम, मोशन देना कि मोशन को रोकना, रोकना, ऐसा, दोनों, दोनों, कोई बात नहीं, लिखेंगे मोशन का केवल एक ही काम है, केवल और केवल एक ही काम, सॉरी फ्रिक्शन का केवल एक ही काम है, एंड दैट इज राइट डाउन एवरीवन, इट ट्राई टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग, आपस में सरकना उसको पसंद नहीं है, इट ट्राई टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग। जो ऑनलाइन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट पेन कॉपी लेकर के फटाफट थियरी लिखें, आज हम शुरू के 15 मिनट केवल और केवल थियरी लिखने वाले हैं, कंप्लीट थियरी फ्रिक्शन के बारे में, फटाफट लिखते जाओ। तो फ्रिक्शन का एकमात्र काम है, वो कौन सा काम है, टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग, यस ये हुई ना बात, टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग, ठीक है। तो मुझे आगे कौन ले जा रहा है, फ्रिक्शन, समझ पा रहे क्या हम, जैसे मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं इधर चलना स्टार्ट किया, मुझ पे फ्रिक्शन किधर लगा होगा, मुझ पे फ्रिक्शन किधर लगा, पीछे या आगे, देखते देखते सीखते हैं। चलो फिर से अपना मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, नीचे क्या लगा, ऊपर क्या लगा, फ्रिक्शन किधर लगा है, पीछे, फिर मैं आगे कैसे जा रहा हूं, कौन मेरे को आगे ले जा रहा है भाई, फ्रिक्शन आगे लगा है, पीछे नहीं लगा। कंफर्टेबल, मेरे पे फ्रिक्शन किधर लगा है, आगे, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल कि मैं आगे चल रहा हूं। हाँ लेकिन मेरे पे फ्रिक्शन किसने लगाया, सरफेस ने, तो सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगा, पीछे, एक्शन रिएक्शन, राइट। मेरे पे फ्रिक्शन किधर लगा, आगे, सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगा, पीछे। कंफर्टेबल, एंड दैट फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल कि मैं यहां से आगे मोशन में हूं। कंफर्टेबल एवरीवन। तो फ्रिक्शन का एकमात्र सिंगल काम क्या है, टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग, ये हुई ना बात, वेरी गुड, नाइस। सो लिखेंगे बच्चों, आगे चलेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फटाफट लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाएं, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन, लिख दो ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन। कुछ बुक्स में 3 तरीके का भी लिखा हुआ है, घबराना नहीं है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, पढ़ रहा था ना हमने, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक तीसरा कुछ बुक्स में अवेलेबल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 तरीके के ही फ्रिक्शन है, दैट इज, और कुछ बुक्स में 3 तरीके का भी लिखा हुआ है, लेकिन घबराएंगे नहीं, लिखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन। पहला लिखेंगे, फर्स्ट वन राइट डाउन, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट वन इज देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, और 2 तरीके के फ्रिक्शन है, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी हम डिस्कस करेंगे, एंड द सेकेंड वन इज
Second one is kinetic friction. Second one is kinetic friction. Second one is kinetic friction. Everyone write down. Second one is kinetic friction. पहला है static friction और दूसरा है kinetic friction. Comfortable everyone? Yes. स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरीके के फ्रिक्शन है. कुछ बुक्स में तीसरा फ्रिक्शन भी है, लिख ले धीरे से बाजू में उधर ही. तीसरा भी है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन. दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन. थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. लेकिन फिलहाल जो हमारा मेजर फोकस रहने वाला है इस चैप्टर में वो इन्हीं दोनों पे रहने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पे. यस, डू इट फास्ट बच्चों, जल्दी करें. डन, गुड. तो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. कंफर्टेबल? अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन इट विल अप्लीकेबल. व्हेन इट विल अप्लीकेबल, राइट डाउन. अच्छा, फ्रिक्शन का काम ही क्या है? व्हाट इज द वर्क? टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग. तो रिलेटिव स्लिपिंग को रोक भी सकता है और नहीं भी रोक सकता है, लेकिन कोशिश करता है वो क्या हो कि रिलेटिव स्लिपिंग हो कि ना हो. ना हो, कोशिश करता है. स्लिपिंग हो भी जाती है, स्लिपिंग नहीं भी होती, राइट. तो स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से ही लगता है कि रिलेटिव स्लिपिंग यदि नहीं हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक. लिखेंगे इस बात को. इफ देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग देन स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट. इफ देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग देन स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट. इफ देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग देन स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट. इफ देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग देन स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट. If there is no relative slipping, then static friction will act. Comfortable everyone? Very nice. Next one is kinetic friction. Kinetic friction के बारे में लिखेंगे. Everyone write down kinetic friction. What is kinetic friction? If there is relative slipping, then kinetic friction will act. Very nice. Write down. If there is relative slipping, if there is relative slipping, then kinetic friction will act. If there is relative slipping, then kinetic friction will act. If there is relative slipping, then kinetic friction will act. समझ में आ रहा है? और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? इन्हीं दोनों का पार्ट होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा चलो एक काम करते हैं. बताएगा? बताओगे? पूछे कुछ. स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता? रिलेटिव मोशन हो कि ना हो? ना हो. नाम से ना स्टैटिक, चिपका रहे, रुका रहे, मोशन ना हो. तो रिलेटिव स्लिपिंग ना हो तो क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. और ये कब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन? जब रिलेटिव स्लिपिंग होगा. चलो अब सभी लोग पहचाने, मेरे पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा है कि काइनेटिक लगा है? काइनेटिक. कोई मुझे बता सकता है कि वेयर इज रिलेटिव स्लिपिंग? क्या मेरे पैर स्लिप कर रहे हैं? इज देयर स्लिपिंग? नो. तो स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक. मेरे पे कौन सा फोर्स लगा है भाई? स्टैटिक की काइनेटिक. मैं चल रहा हूं तो मेरे पे कौन सा फोर्स लगा है? यस. स्टैटिक की काइनेटिक. बता. मेरे ऊपर लगा है स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हाई देयर इज स्टैटिक? बिकॉज जब मैं चल रहा हूं तो मेरे जो पैर हैं वो स्लिप नहीं कर रहे हैं. यहां से मैं उठा के डायरेक्ट यहां रख दे रहा हूं, फिर उठा के यहां रख दे रहा हूं. इज देयर एनी स्लिपिंग? नो. क्या ये सरक रहे हैं? नो. तो स्टैटिक लगा, काइनेटिक लगा? स्टैटिक. यदि मान लो बारिश हुआ है, पानी लगा पड़ा है, मैं उधर फिसल गया ऐसे, तो स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक. यस, वेरी नाइस. तो स्टैटिक काइनेटिक समझ गए? यस. अच्छा हाँ, ये पैड देगा. यस. ध्यान देंगे, किस पास ज्योमेट्री बॉक्स है या कुछ बड़ा सा ब्लॉक टाइप का? अविनाश ऑडियो ऑफ कर लो बच्चा. अविनाश ऑडियो ऑफ कर लो. यस. ध्यान देंगे बच्चों, मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है आपका. वेरी इंटरेस्टिंग. सी दिस. किसका है ये? मान लो टूट गया तो चलेगा ना? क्लास के बाद ये नहीं बोलेंगे सर मेरा 5 रुपया दीजिए. ओके, बैक टू द टॉपिक. यस, ध्यान देंगे. यस, सीखते हैं. मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये जो नीचे वाला ब्लॉक है
नीचे वाला ये पैड, दफ्ती जिसे बोलते हो आप लोग या फिर जो भी, तो इस पैड को मैं खींचना चाह रहा हूं, मैं इसको लेके आ रहा हूं, ये बॉक्स भी आ रहा साथ में, ये मेरे को नहीं चाहिए था, ये मेरे को चाहिए नहीं, और मैं उसको खींच भी नहीं रहा, मेरे को लेना देना ही नहीं है। फिर से मैं करता, शायद इस बार ना आए, फिर से आ रहा है। देखो हम साइंस जानते हैं, अपने को आइडिया कि हम इसको खींचेंगे तो केवल इसको आना चाहिए था, हम इसको तो ला नहीं रहे, फिर भी ये आ रहा है, फिर भी ये आ रहा है। ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हम चाहते नहीं कि आए, फिर भी आ रहा है। कौन लेके आ रहा है उसको? फ्रिक्शन। स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक, स्टैटिक, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, स्टैटिक लेके आ रहा है। तो अच्छा ये बताओ, इसको मोशन में कौन किया मोशन? इसको मोशन किसने दिया? मैंने दिया क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया, मैं तो इसको खींच रहा था। इसको किसने दिया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फोर्स का नाम बताएंगे, तो किसने दिया इसको? फ्रिक्शन ने। तो क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रोकता है कि मोशन जनरेट भी कर देता है? जनरेट भी कर, देखो इसको जनरेट किया, देखो जनरेट कर दिया मोशन, या फिर मेरे को चलाने में हेल्प कर रहा है, मेरा मोशन जनरेट कर रहा है फ्रिक्शन। मैं यदि इसको ऐसे नीचे फेंक दूं तो क्या ये जाते जाते कहीं पे जाकर रुक जाएगा? तो क्या इसका मोशन उसने रोक भी दिया? यस। तो फ्रिक्शन मोशन जनरेट भी कर सकता है, रोक भी सकता है। केवल एक ही चीज फ्रिक्शन करता है, रिलेटिव स्लिपिंग रोकता है। यदि आपने इसको स्लिपिंग दिया, रिलेटिव स्लिपिंग दिया, तो क्या चाहेगा? रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, रुक जा। मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये पैर पीछे स्लिप कर जाए। फ्रिक्शन बोलता है नहीं, स्लिप नहीं करने दूंगा, आप आगे चले जाओ। समझा कि नहीं समझा? और यदि कम पानी वगैरह लगा रहेगा, फ्रिक्शन के पास उतनी ताकत नहीं रहेगी, फिर बोलता है हाँ सरक जाओ। समझा कि नहीं समझा? तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। दो तरीके के हैं, एक है काइनेटिक, एक है स्टैटिक। करंटली वी आर कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड विच वन इज काइनेटिक एंड विच वन इज स्टैटिक। क्या हम पहचान सकते हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 1, साइकिल चल रहा है, साइकिल, साइकिल का टायर चल रहा है, स्टैटिक लगा काइनेटिक लगा? स्टैटिक। स्टैटिक। क्यों स्टैटिक? ध्यान देंगे, काइनेटिक कब लगेगा? मान लो कि टायर आपका फंस गया है, मोटरसाइकिल, कार का, बस का, ट्रक का, और वहीं पे गोल गोल घूम रहा है, तो वहां पे स्लिपिंग होने लगी। इसके पहले स्लिपिंग नहीं हो रही थी। जैसे मैं चल रहा हूं तो मेरी स्लिपिंग नहीं हो रही, मैं चल रहा हूं, स्लिपिंग नहीं है, स्टैटिक लगा है। अच्छा, वही टायर का गोल गोल घूमने को ही रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से बहुत सारे लोग बोलते हैं। हमें तो आइडिया है ना कि स्टैटिक काइनेटिक कैसे हो रहा है। कंफर्टेबल एवरीवन? यस। तो ध्यान देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरीके के फ्रिक्शन है। हाँ बोलो काव्य। प्रॉपर डिफरेंस? हेलो, कौन बोल रहा है ये? किसको प्रॉपर डिफरेंस जानना है? यस, चलिए, नहीं दोबारा भी बोलना पड़ता ना ऐसे थोड़े। चलिए यस, लेट्स स्टार्ट। क्या हम सभी लोगों को प्रॉपर डिफरेंस क्लियर है? वेरी नाइस। अब इससे प्रॉपर ज्यादा नहीं होगा, इतनी देर तक यही डिफरेंस ही बता रहा हूँ। सरकेगा तो नहीं होगा, और नहीं सरकेगा तो ओके फाइन। स्टैटिक फ्रिक्शन, किसी को फिर भी नहीं समझा तो पूछो बच्चों। यस, एनीवन? हाँ बोलो। नहीं नहीं, ध्यान देगा, स्टैटिक काइनेटिक का एक सॉल्यूशन सीधा सीधा वो ये है कि यदि फोर्स लगा या नहीं लगा से हमें कोई लेना देना नहीं। इज देयर रिलेटिव स्लिपिंग और नॉट? इफ देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग देन काइनेटिक, इफ देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग देन, बस सीधा 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 एक्सप्लेनेशन, नथिंग एल्स। अब ध्यान देंगे, फ्रिक्शन में जो स्टैटिक और काइनेटिक है ये तो हम सीख गए। हाँ बोलो। क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ हाँ, रुक जा रुक जा, क्या लगता है कौन सा लगना चाहिए? काइनेटिक ना? काइनेटिक तो हो तो गई बात। यस। ध्यान देंगे, यदि कोई क्या पहिया सरकेगा, हाँ सरकेगा, तो क्या लगेगा? काइनेटिक। अब इससे क्लियर नहीं है कुछ भी, इससे क्लियर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
यदि स्लिपिंग हो रहा है तो काइनेटिक, नहीं स्लिपिंग हो रहा है तो स्टैटिक. यस, लेट्स मूव अहेड. वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ रिसर्च ऑन दिस, सरक रहा है कि नहीं सरक रहा है. लेट्स मूव अहेड. यस, हाँ, क्योंकि समझ रहा ना. यस, ध्यान देंगे बच्चों. अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. स्टैटिक और काइनेटिक को हम दो पार्ट में जिस तरीके से हमने डिवाइड किया है, उसी तरीके से इनके कोएफिशिएंट्स भी होते हैं. सो एवरीवन राइट डाउन फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट. फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट. तो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या क्या होते हैं बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं. फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दो तरीके के होते हैं. एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट. बिल्कुल उसी तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जैसा कोई चीज नहीं होता. स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं. कंफर्टेबल. स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ एस और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एफ के से. अच्छा, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या आपने कभी ये सिंबल देखा है, म्यू? यस, हम फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. दो तरीके के फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है. पहला कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. दूसरा कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को हम म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं. नोट करें इसको जल्दी. दो तरीके के फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है. पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, सेकंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेड एज म्यू एस, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेड एज म्यू के. नोट इट डाउन. जल्दी करें, जल्दी करें. यस, डन. अच्छा, स्टैटिक और काइनेटिक इज क्लियर नाउ. कोएफिशिएंट्स आर क्लियर. मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी हम नया सिंबल या नई चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में जरूर बात करेंगे. तो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू के बारे में लिखें. इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इट्स अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी. It's an unitless and dimensionless physical quantity. It's an unitless and dimensionless physical quantity. Comfortable? Next point लिखेंगे. It completely depends on nature of contact surfaces. It completely depends on nature of contact surfaces. चलो पहला स्टेटमेंट मैं फिर से रिपीट कर दूं. इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी. इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता. दूसरा स्टेटमेंट, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस. ये केवल और केवल कॉन्टेक्ट सरफेस के नेचर पे ही डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस. कंफर्टेबल एवरीवन? यस. सो नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस. नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस मतलब आप लोगों को पता होगा कि दो सरफेस जब कांटेक्ट में है तो ही फ्रिक्शन लगेगा, और जब वो कांटेक्ट सरफेस आपस में स्लिप करना चाह रहे हैं देन ओनली फ्रिक्शन विल एग्जिस्ट. यदि वो स्लिप कर गए तो काइनेटिक, नहीं स्लिप किए तो स्टैटिक. अच्छा, दो तरीके के कोएफिशिएंट है. यदि स्लिप कर गए तो कौन सा कोएफिशिएंट? म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. यदि नहीं स्लिप किए तो म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. कंफर्टेबल? यस. तो ये केवल और केवल नेचर ऑफ सरफेस. आप लोग खुरदुरा पता है, रफनेस. तो जितना ज्यादा रफनेस होगा उतना ज्यादा इनके वैल्यूज होंगे, कि उनके बीच में दो सरफेसेस के बीच में जो उनके मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह जो भी आप समझते हो, वो किस तरीके से पैक हो रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे से वो स्लिप करके जाएंगे, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है. इट इज इंडिपेंडेंट विथ वेट, मास, सरफेस एरिया वगैरह वगैरह. इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है इनको. कंफर्टेबल? दे आर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ओनली नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस. दैट इज बेसिकली कितना खुरदुरा है, ऐसा हिंदी में आप समझ सकते हैं. कंफर्टेबल? ओके. सो ध्यान देंगे. अब हम बारी आती है हमारी मंत्र की, इस टॉपिक के मंत्र की, और स्टेप बाय स्टेप ये पेज आप लोगों को पूरी तरीके से ध्यान में रखना है. इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. मंत्र क्या कहता है? मान लीजिए कि ये एक, बी फोकस एवरीवन,
यहां पे एक ब्लॉक है, सी दिस एवरीवन, यहां पे ब्लॉक है, यहां ध्यान दो, मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया हूं कि नहीं लगाया हूं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा मैंने, लेकिन फोर्स लगाया, लेकिन ये चला नहीं, और थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, चला कि नहीं चला, और लगाते हैं, नहीं चला, जस्ट चल दिया। अच्छा, एक ऐसा वैल्यू है, ऐसा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स है, ऐसा मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है जहां से ये चलना स्टार्ट किया, या फिर दूसरे तरीके से वो मैक्सिमम पॉसिबल, देखो थोड़ा सा लगाएंगे तो नहीं चला, अधिक से अधिक वो कितना फोर्स है जहां तक ये नहीं चल पाया, उसके बाद उससे ज्यादा लगाएंगे तो चलेगा, तो वो एक लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट है उसका कि ये नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? तो वो रहा लिमिट वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लीजिए मैं कहूं कि 10 न्यूटन का फोर्स है, इज द लिमिटिंग फोर्स फॉर दिस ऑब्जेक्ट टू मूव, 10 न्यूटन का फोर्स है, क्या 10 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तो चल देगा, 10 न्यूटन से कितना ज्यादा लगाएं तो चल जाएगा, मतलब अब हम समझ चुके हैं, ज्यादा मतलब 10.01, क्या इससे भी बेहतर रहेगा कि 10.000001, उससे भी बेहतर रहेगा 10.00, 3-4 दिन तक 0.0001, तो इतना बोलने से अच्छा है कि हम बोलेंगे कि 10 न्यूटन से अधिक, अधिक मतलब कितना अधिक, 0, बेसिकली 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन पे जहां पे वो लिमिटिंग वैल्यू है, रुका हुआ है, लेकिन 10 न्यूटन पे ही चलने लगेगा। क्या हमें पता है कि 10 न्यूटन से थोड़ा सा अधिक की बात हो रही है? कंफर्टेबल एवरीवन? यस, 10 से ज्यादा पे चलेगा, यस, लेकिन यदि वैल्यू बतानी है तो हम 10 ही बता सकते हैं, 10.34 दिन तक 0 बोल करके 1 बोलना तो ठीक नहीं है, राइट? तो हमें बोलना होगा 10 ही, राइट? सो चलो बच्चों, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, और ये रहा इस चैप्टर का बहुत ही खास और स्पेशल मंत्र। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, और यहां पे फोर्स लगा है F, यहां पे वैल्यूज दिया हुआ है म्यू एस और म्यू के, दोनों दिए हुए हैं, ध्यान देंगे, म्यू एस और म्यू के दिए हुए हैं। कंफर्टेबल? किसी भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन कुछ भी पूछे दुनिया में, यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप, यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप, 3 स्टेप किया, फ्रिक्शन के लगभग 80% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर जाएंगे बेस्ड ऑन दीज 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या कहता है, सी दिस, पहला स्टेप क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मास इज m, नीचे क्या लगा, mg अप्लाइड बाय अर्थ, ऊपर क्या लगा, अप्लाइड बाय सरफेस, और कौन सा फोर्स है, F। अब क्या है कि मंत्र तो हम यहां डिजाइन कर ही रहे हैं, पैरेलली बाजू में छोटी छोटी चीजें भी हम लिखेंगे, मंत्र के साइड में या फिर कहीं पे भी आजू बाजू आप लिखते जाएं, साइड में पहली खास बात लिखेंगे, पहली खास बात, हम 3 स्टेप बनाने जा रहे हैं, 3 स्टेप का मंत्र है, एक खास बात लिखेंगे, खास बात लिखें बाजू में धीरे से, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, friction force always acts between the contact surfaces, हमेशा ही कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में ही एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है भाई, देखो, यस, इस चैप्टर को पढ़ते समय हम कई बार इस बात को रिपीट करेंगे, लेकिन लास्ट में फिर भी आप गलत करके आते हो, पता नहीं क्यों। फ्रिक्शन फोर्स का क्या काम है, टू अवॉइड रिलेटिव, ये बताओ फोर्स लगा है इधर, ये ब्लॉक किधर जाना चाह रहा है, आगे, क्या रिलेटिव स्लिपिंग होने के चांसेस हैं, हाँ जी भाई हैं, फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि रिलेटिव स्लिपिंग हो कि ना हो, ना हो, ना हो, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहेगा, ब्लॉक चले कि ना चले, ना चले तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, ऑपोजिट, पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, जब इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और सरफेस जो कॉन्टेक्ट सरफेस वही पे लगेगा, तो हमें इस पे नीचे ही फ्रिक्शन दिखानी है, कंफर्टेबल, एंड दिस इज स्मॉल f रिप्रेजेंटेड एज फ्रिक्शन, दिस इज स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप यू हैव टू डू, अभी हमें दूसरा स्टेप करना है, सेकेंड स्टेप इज, सेकेंड स्टेप में आपको नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स इज हाउ मच, mg, बहुत आसान, सेकेंड स्टेप इज वेरी इजी। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप बच्चों ध्यान देंगे, हमारे पास है F मैक्सिमम,
एफ मैक्सिमम मतलब ये कौन सा फोर्स है? वही फोर्स जिस पे ये चलने वाला था, दैट वाज नोन एज, उसका नाम हमने क्या बताया था? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसका नाम ही हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन दे दिया। 2 मार्क का सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आप सोचने लगते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, सर ये तो एक स्टैटिक होता, एक काइनेटिक होता, चलो एक रोलिंग भी होता, ये लिमिटिंग सर ने नहीं बोला था। 2 मार्क का क्वेश्चन आता कि व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हम लिख पाएंगे व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन टू स्टार्ट अ मोशन ऑफ एनी बॉडी। समझ रहे हो ना? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? कुछ भी नहीं, जो भी रहेगा बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द 3 स्टेप वी हैव टू फॉलो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस फ्रिक्शन में। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, यू हैव टू जस्ट फॉलो 3 स्टेप। फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल फोर्स एंड एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम का नाम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन चौथे नंबर का फ्रिक्शन है? नहीं भाई, ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है? लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक है? ये स्टैटिक है, रुका रहता है, इससे ज्यादा लगाएंगे तो चल देगा। लिमिटिंग काइनेटिक है ना, सॉरी स्टैटिक है ना, समझ रहे हो ना? उससे थोड़ा सा ज्यादा, कितना? 2-3 दिन तक 0001, याद है ना? तो ये लिमिटिंग स्टैटिक है कि काइनेटिक है? स्टैटिक है। क्या ये स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा कोई और फोर्स पॉसिबल नहीं है फ्रिक्शन में। इसके बाद चल देगा ब्लॉक, कंफर्टेबल। अब यहां पे एक खास बात लिखेंगे हमारे लिए, व्हाट इज चालाक। चालाक मतलब आप जानते हैं, चालाक क्लेवर, इंटेलिजेंट, चालाक सुना है कभी? चालाक, यस। तो चालाक लिखेंगे। लिखना ऐसे केवल चालाक नहीं, मतलब हिंदी में लिखना है या गुजराती में लिखना है, इसके अलावा दूसरा लैंग्वेज यूज नहीं करना है। राइट ऑन द क्वेश्चन नहीं, राइट ऑन द स्टेटमेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ चालाक फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ चालाक फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत चालाक है। स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं चालाक हूं, और वो भूल जाते कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी चालाक है। यस, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ चालाक फोर्स, वेरी चालाक। चालाक ऐसे कैसे लिखा है? गुजराती में लिखा है, ओके। मैं भी सोचूं मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं। ओके, नाइस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ चालाक फोर्स। यस, बहुत ज्यादा चालाक है। अच्छा, चालाक क्यों है? और यदि उसकी चालाकी आप मिस कर गए तो आपसे होगा गलती, क्योंकि आप जितने चालाक है उससे ज्यादा चालाक वो है। और कैसे चालाक है देखते हैं, ध्यान देंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एफ के लिखते हैं, और एफ के का वैल्यू होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन, एंड दिस इज फिक्स्ड। यहां पे लिख दे फिक्स्ड। फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये बदलता नहीं है। काइनेटिक एनर्जी बदलेगा कि नहीं बदले, सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, फिक्स्ड वैल्यू है, वैल्यू फिक्स्ड है, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। कंफर्टेबल। काइनेटिक कब लगेगा? जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा हो। वेरी गुड। नाउ एफ के बाद एफ एस है। एफ इज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये चालाक है? यस। इसका अधिक से अधिक पॉसिबल वैल्यू कितना होता है? म्यू एस इंटू एन, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और म्यू के इंटू एन ये फिक्स्ड वैल्यू है। मेक श्योर दोनों में डिफरेंस है। आप इसको भी फिक्स मान लेते हो क्वेश्चन करते करते जल्दी में, और भूल जाते कि ये चालाक था। ये वैल्यू बदलता है, ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। कंफर्टेबल। तो इसका जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 0 है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक लगता है। 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक लगता है। कंफर्टेबल एवरीवन? अब इसको थोड़ा और बेहतर समझते हैं। एक और खास बात है, ध्यान देंगे। म्यू एस जो है वो ज्यादा होता है या बराबर होता है म्यू के। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ध्यान देंगे। देखो एक चीज समझेंगे। मान लो कि आप किसी बड़े ब्लॉक को धक्का दे रहे हो। मान लो कि आप एक बड़े ब्लॉक को धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, धक्का दिए जा रहे हो, नहीं हिल रहा। एक बार हिल गया तो उसको आसानी से ले जा सकते हो। तो स्टैटिक को कवर अप कर लेना, मैक्सिमम को अचीव कर लेना, फिर काइनेटिक कम हो जाता है, उसको ले जाना आसान है।
एक बार उसको स्टार्ट करना मोशन इज टफ, समझ पा रहे हैं? तो स्टैटिक का जो फाइनल वैल्यू है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा है। बाकी एक बार चल दिया तो फिर आप ले जा सकते हो कम फोर्स लगा के भी। कंफर्टेबल? यस। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों ने लिखा होगा। मंत्र इज रेडी, वी हैव टू जस्ट फॉलो थ्री स्टेप्स। आर यू ऑल रेडी? 3 स्टेप के लिए तैयार हैं? वेरी नाइस। ये रहा क्वेश्चन। थियरी इज ओवर, नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा भी होगा। ये क्या है? अच्छा ओके, तो क्यों ला रहे हो उसको? अच्छा ओके, तो पीछे से लिख रहे हो इसमें? चलो, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को चार्ट टाइप का बनाना रहेगा। यहाँ पे एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ 4 kg। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया F न्यूटन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है म्यू एस इज इक्वल टू 0.5, म्यू के इज इक्वल टू 0.4। राइट ऑन द क्वेश्चन, गो अहेड। देखते हैं कौन कौन कर पाता। अच्छा, क्वेश्चन कुछ भी हो, क्या करना है तुरंत? फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, डजंट मैटर। थ्री स्टेप यू हैव टू फॉलो, 3 स्टेप, डू इट फास्ट। 3 स्टेप तुरंत कंप्लीट करो, 3 स्टेप कंप्लीट करें, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए क्लास में। अब गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम की गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। एवरीवन मेक श्योर कि फ्री बॉडी डायग्राम सही बने। एफ को इस पे टच करके दिखाओ बॉडी पे। फाइन, कुछ भी करना, यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। हो गए 3 स्टेप? वेरी नाइस। तो बस 3 स्टेप ही करना था, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा। चलो लेट्स स्टार्ट। 3 स्टेप में काफी सारे बच्चों का हो गया है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेप लेट्स डिस्कस एवरीवन। फर्स्ट स्टेप में क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम। चलो मेरी हेल्प कराओ। 4 kg, नीचे क्या लगा? mg, कितना? 40 न्यूटन। ऊपर कितना लगा? नॉर्मल फोर्स। और कोई फोर्स है क्या? F। और कोई फोर्स है क्या? यस। अच्छा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे कि पीछे? अच्छा ध्यान देंगे, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, या मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगे पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा होता है, किधर लगे पता नहीं चल रहा है, तो तुरंत क्या सोचना चाहिए भाई? फ्रिक्शन का काम ही क्या है? जो ही ये आपने सोचा आपको पता चल जाएगा फ्रिक्शन किधर लगा है। समझ में आया? तो क्या ये रिलेटिव स्लिपिंग अवॉइड करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड स्टेप, नॉर्मल फोर्स कितना है? 40 न्यूटन, ये हुई ना बात। थर्ड स्टेप, एफ मैक्सिमम इज हाउ मच? म्यू एस इंटू एन, 0.5 इंटू 40, और ये आ गया 20 न्यूटन। वेरी गुड, बाकी सभी लोगों ने कर लिया था ऐसा, राइट? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। सो अब बारी आती है, देखते हैं कितने लोग इन सभी क्वेश्चंस को कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बेसिकली आपको लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, इस चार्ट को आपको फिल करना है। मैं यहां पे फोर्स की वैल्यूज दूंगा, और आपको यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और एसिलरेशन की वैल्यू पुट करनी है इस ब्लॉक का। क्या इस ब्लॉक का एसिलेशन होगा? होगा। चल सकता है? क्या नहीं भी चल सकता है? नहीं भी चल सकता है। कंफर्टेबल? पहला पार्ट, मैंने इस पे फोर्स 0 लगाया। 0 लगाया मतलब फोर्स ही नहीं लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन कितना कैलकुलेट किया हमने? कितना लगेगा? क्यों 0 लगेगा? कोई बता सकता है 0 क्यों लगेगा? नहीं, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। जस्ट अ सेकंड, वेट 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 वेट। ये एक्शन रिएक्शन नहीं है कि इधर आपने 0 लगाया तो इधर भी 0 लगा, ये दोनों एक्शन रिएक्शन है क्या? नहीं। ये एफ कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रहा है, तो सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा, वो दोनों एक्शन रिएक्शन होंगे। ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है, नो। ओके, तो व्हाई 0 फ्रिक्शन फोर्स? रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है इसलिए। और कोई बताएगा? एनीवन?
ध्यान देंगे, अभी अभी आपने लिखा था कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ चालाक फोर्स, चालाक फोर्स है। तो चालाक है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0, मैक्सिमम वैल्यू आप वहां पे कैलकुलेट कर रखे 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। और काइनेटिक तो भैया फिक्स्ड है। तो जो ही आपने बोला कि भाई आपने इधर से कितना लगाया 0, वो उसके पास अवेलेबल कितना है रोकने के लिए 20, जरूरत कितना है 0 का, तो उसने 0 लगाया। समझ में आया क्या? तो यहां पे कितना लगा 0, एक्सीलरेशन 0। अब मैं यदि 5 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा 5 न्यूटन। देखो कैसे कितना आसान हो गया है। देखो 3 स्टेप इज द फाइनल, यही सब आता है एग्जाम में, बच्चे नहीं कर पाते। कितना आसान है। देखो इधर से कितना फोर्स लगा 5 न्यूटन, वो कितना हैंडल कर सकता है 20, पूरा लगेगा क्या, क्या वो चालाक है, चालाक है, जितना जरूरत उतना ही लगेगा। सो 5 न्यूटन इधर लगा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगा देगा इधर 5 न्यूटन, और तुरंत इसको बैलेंस कर लेगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक जब नहीं जाएगा तो स्टैटिक कितना लगा 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज 0। चलो एक और काम करते हैं, 20 न्यूटन फ्रिक्शन। अच्छा आपने लगाया 20 न्यूटन, उसके पास कितना अवेलेबल है 20, क्या हैंडल कर लेगा, यस। चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सो दिस वैल्यू इज स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक। क्या ये लिमिटिंग हो चुका है, हाँ हाँ लिमिटिंग हो चुका, और ये लगेगा 20 न्यूटन, एक्सीलरेशन 0। नेक्स्ट 24 न्यूटन, जल्दी करके बताओ। एनीवन एल्स, लिखो लिखो बनाओ करो। 6, क्या ये 24 न्यूटन जो फोर्स लगाया है, क्या ये अकेला एक्सीलरेशन दे देगा इसको? मेरे पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा है, मेरे पास नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा है, तो मेरा एक्सीलरेशन नॉर्मल फोर्स से कैलकुलेट कर लेगा कि mg को भूल जाएं, टोटल फोर्स एक्सीलरेशन देता है ना। एनीवन एल्स? हमारे साथ कृष्णा है क्या क्लास में? ओके नहीं है। विवेक व्हाट इज आंसर? चलिए अब इसका 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 मतलब आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 3 स्टेप इज द फाइनल सॉल्यूशन, इससे ज्यादा बस और एक्स्ट्रा एक स्टेप कभी कभी करना पड़ता है। चलो ये रहा, आपने कितना लगाया 24, वो कितना हैंडल कर पा रहा था, कर पाएगा कि नहीं, क्या ये चल देगा, चल देगा तो स्टैटिक की काइनेटिक, ये तो स्टैटिक है, चलने लगा तो स्टैटिक की काइनेटिक, काइनेटिक ना, नहीं समझ पा रहे हो? और चलो फिर से चेक करते चलेगा कि नहीं। आपने कितना लगाया 24, वो रोकता कितना है
Okay, is it audible everyone? Okay, so let's start. आपने कितना लगाया? रोकता कितना है? 20. रोक पाएगा क्या? चल देगा क्या? Yes. चल दिया तो स्टैटिक की काइनेटिक. तो लेट्स कैलकुलेट काइनेटिक पहले. एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन. ये चालाक है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट. म्यू के इज 0.4, एन इज 40 और ये आ गया 16 न्यूटन. तो इसका मतलब अब कितना लगेगा पीछे? 16 लगेगा. 20 क्यों लगेगा? चल दिया. नहीं समझ पा रहे हम? सो ओके, तो यहां पे एफ के लगेगा और ये कितना लगेगा? 16 न्यूटन. और काइन और एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा. यहां पे होगा एफ माइनस एफ के इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4a. एफ कितना है? 24. एफ के कितना है? 16 इज इक्वल्स टू 4a. ये समझ रहा है कैसे लिखा हुआ है? ज्यादा माइनस कम. मंत्र वही है, ज्यादा माइनस कम. तो यहां से 24 माइनस एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या ये बहुत मुश्किल था? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे आप? ये हुई ना बात. जल्दी नोट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. जल्दी करें बच्चों, जल्दी करें. यस. समझ में भी आया? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूं एटलीस्ट वन करेक्ट आंसर. चलो बढ़िया. एंड दिस इज वन मोर क्वेश्चन. दिस द क्वेश्चन. गो अहेड एवरीवन. क्वेश्चन इज, यहां पे एक ब्लॉक है एंड मास इज 4 kg. सेम रखते हैं. यहां पे म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.5, म्यू के इज इक्वल्स टू 0.2 और यहां पे आपने एक फोर्स लगा रखा है एंड दिस इज लेट्स से एफ इज इक्वल्स टू 40 + 20 24 28 न्यूटन का आपने फोर्स लगा रखा है. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप. सबकी कॉपी में 3 स्टेप होना ही चाहिए. सबकी कॉपी में 3 स्टेप होना ही चाहिए. क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg. 3 स्टेप मस्ट बी देयर इन ईच एंड एवरी कॉपी. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg. कितना है? ओके. Anyone else? 5. Okay. Anyone else? थ्री स्टेप हुआ. फाइव. तो चलो बच्चों, हाउ टू सॉल्व. लेट्स स्टार्ट. किसी का डिफरेंट आंसर है? 5 है. कितने लोग के पास आंसर है? क्या बात है, बहुत बढ़िया. नाइस 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 नाइस. ठीक है. तो चलो, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. 4 kg ब्लॉक है. 4 kg ब्लॉक का पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम. 4 kg. चलो फ्री बॉडी डायग्राम मेरी हेल्प कराओ. नीचे क्या लगा? mg 40 न्यूटन. ऊपर क्या लगा? नॉर्मल फोर्स एन डैश. और कौन सा फोर्स है? 28 न्यूटन. और कौन सा फोर्स है? राइट और लेफ्ट?
left side. This is the friction force. Second step, N dash is equals to 40 Newton. Third step, F max is equals to mu s into n. और ये कितना आ रहा है? डायरेक्ट 20 लिख दूं, चलेगा? ओके, क्लियर. आपने कितना लगाया? 28. कितना रोक पाता है ये? 20. रोक पाएगा क्या? तो एनालिसिस इज डन. ये ब्लॉक चलने वाला है. कंफर्टेबल? ये ब्लॉक चलने वाला है, मतलब यहां पे एक्सीलरेशन होगा. अब यहां तक क्लियर हो गया. काइनेटिक की स्टैटिक? काइनेटिक. तो सबसे पहले एफ के कैलकुलेट कर लो. एफ के वेरिएबल की कांस्टेंट. कांस्टेंट एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन. म्यू के इज 0.2 इंटू 40 और ये आ जाएगा 8 न्यूटन. यस. अब आपको लिखना है एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 4a. एफ इज 28 माइनस एफ के इज 8 इज इक्वल टू 4a. एक्सीलरेशन कितना आया? वेरी गुड. चलो अच्छा है, मैं एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, क्लास में से कम 4-5 आंसर मिल गए मुझे. वेरी हैप्पी. एक और क्वेश्चन तो बनता है. गुड. जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें. यस, you have to just follow 3 steps. You are able to answer each and every question. Done? This is the question. See this. ये एक एलिवेटर है और यहां पे एक ब्लॉक है. And this mass is 4 kg. और यहां पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है F. और this elevator is moving up with acceleration 2 meter per second square. अच्छा ध्यान देंगे, कोई आदमी होगा जो 4 kg ब्लॉक को ऐसे पुश करना स्टार्ट करेगा, तो क्या तुरंत आगे चलने लगेगा? नो. कोई ऐसा मिनिमम फोर्स होगा ना जब ये चलने लगेगा, या कोई ऐसा मैक्सिमम फोर्स होगा जहां तक ये नहीं चलेगा. फोर्स बढ़ाते जा रहा हो, नहीं चल रहा है, और बढ़ाया नहीं चल रहा है, और बढ़ाया नहीं चल रहा है, तो कोई एक ऐसा मैक्सिमम फोर्स होगा जहां पे ये नहीं चलेगा, या कोई ऐसा मिनिमम फोर्स होगा जहां के बाद ये चलने लगेगा. कंफर्टेबल? राइट ऑन द क्वेश्चन. ये एलिवेटर में रखा हुआ है. राइट ऑन द क्वेश्चन. फाइंड एफ. फाइंड एफ. फाइंड कैपिटल एफ. फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल एफ so that 4 kg block just start slipping. Just start slipping मतलब लिमिटिंग की बात हो रही है. आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे. यस. Find horizontal force capital F so that block just start slipping. Follow 3 step. Follow क्वेश्चन सोचो ही मत कि क्या है. पहले 3 स्टेप, देन क्वेश्चन सोचो कि क्या है. यू हैव टू जस्ट फॉलो 3 स्टेप. क्या हुआ? हाँ, म्यू एस वगैरह की जरूरत पड़ेगी. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे है म्यू एस इज इक्वल टू 0.5, म्यू के इज इक्वल टू 0.4. क्वेश्चन कुछ भी हो, यू हैव टू जस्ट फॉलो 3 स्टेप, यू विल गेट द आंसर. क्या फ्री बॉडी डायग्राम रेडी है? ये तो गलत हो गया, गलत हो गया. फ्री बॉडी डायग्राम देखो क्या गलती क्या है. क्या फ्रिक्शन नहीं लगेगा? यस, जल्दी करो, जल्दी करो. यस. हाँ, फाइनल आंसर. आंसर निकालो, आंसर निकालो. व्हाट इज द आंसर? 24. एनीवन एल्स? 24. और कोई? एनीवन एल्स? इस क्लासरूम में से कितने लोगों के पास आंसर है? बस 1, 2, 3. क्या आंसर?
क्या आंसर? यस यस, क्या आंसर? 20. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट्स स्टार्ट. यस, फॉलो स्टेप्स. यदि आपने स्टेप फॉलो किया होता तो ये बन चुका होता, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम. नीचे क्या लगा? mg, और ये हो जाएगा 40 न्यूटन. ऊपर लगा नॉर्मल फोर्स n डैश, और कोई फोर्स है क्या? F. अच्छा, ये यदि F इधर है, सो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? वापस इधर की तरफ होगा, अपोजिट. क्या हमेशा अपोजिट होता है? ऐसा नहीं है. हमें हमेशा सोचना है कि फ्रिक्शन का काम क्या है, और जो ही ये सोचेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन किधर होगा. जरूरी नहीं है कि इस फोर्स का हमेशा अपोजिट ही रहेगा. मेक श्योर. ठीक है. और कोई फोर्स है क्या? नहीं 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 नहीं, जमीन पे ही बैठे मान लो, जमीन पे बैठे तो देयर इज एक्सीलरेशन, और कोई फोर्स नहीं है. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डन. सेकंड स्टेप क्या है? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? नॉर्मल फोर्स. अच्छा, एन ज्यादा कि एमजी ज्यादा? एन ज्यादा कि एमजी ज्यादा? एन ज्यादा. कैसे पता? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपने लिखा ज्यादा माइनस कम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एन डैश कितना आया? 48 न्यूटन. मेक श्योर कि ये हमेशा mg के बराबर थोड़ी होता है. नहीं समझा? सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, एंड द थर्ड स्टेप इज F max. So F max is how much? Mu s into n dash. Mu s is 0.5 और n dash is 48. तो ये कितना आया? 24 न्यूटन. 24 न्यूटन. आप ध्यान देंगे तो अधिक से अधिक फ्रिक्शन फोर्स कितना रोक सकता है? तो आपको कितना लगा देना चाहिए? 24 लगा दो, चला जाएगा. जस्ट चलने चलने वाला होगा. कंफर्टेबल. सो सीधे सीधे 3 स्टेप. अच्छा, ध्यान से देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 3 स्टेप ओनली. तो 3 स्टेप सीधे सीधे आंसर आपने लिखा एनालिसिस करके कि भाई चलो 24 न्यूटन, खत्म. कंफर्टेबल. गुड. 2 बच्चों का सही था यहां से, और ऑनलाइन में काफी बच्चे ने सही बताया था. नाइस. नोट करें बच्चों जल्दी. तो एक और क्वेश्चन दिया जाए. सो चलो लेट्स स्टार्ट. यस, देखते हैं कौन कौन कर पाता. ये नोट हो गया था? पीछे कर दूं? नहीं हुआ था? समझ में भी आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा पक्का? करना है ना? यस. नोट किया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हाँ, क्या बोल रहे हो पार्थ? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो. यस, डू इट फास्ट. हो जाए तो पार्थ बताओ तुरंत. वन मोर क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट. एक दीवार है, सी दिस. दिस इज अ वॉल, और इस वॉल पे एक ब्लॉक है ऐसा. हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन इस बार फ्रिक्शन है. यहां पे है म्यू एस. म्यू एस इज इक्वल टू 0.5. म्यू के है, म्यू के इज इक्वल टू 0.2, और यहां पे फोर्स लगा है F, और ये है 4 kg का ब्लॉक. देखते कौन कौन कर पाता है. गो अहेड एवरीवन. फाइंड. एवरीवन राइट डाउन. फाइंड everyone write down. Find minimum force F require. Find minimum force F require to hold 4 kg block. Find minimum force F require to hold 4 kg block. Question कुछ भी हो, follow 3 step, you will get the answer. Find minimum force require to hold 4 kg block. 4 kg ब्लॉक को रोकने के लिए कितना मिनिमम फोर्स की जरूरत होगी?
एनीवन? यस, किसी का तो आंसर आना चाहिए। कितना आया? 18, 80। ओके, वीर पटेल। एनीवन एल्स? I don't know it's correct or not. Let's check. Anyone else? Yes, yes. नहीं नहीं, इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये कैसे चलेगा? Anyone else? ऑनलाइन में कोई बच्चा? You have to just follow 3 steps, you will get the answer. प्रथम, ओके। चलो मैं बता देता हूँ, वीर का आंसर बिल्कुल सही है। लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। यू हैव टू जस्ट मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल फोर्स एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, एंड यू विल गेट द आंसर। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, 4 kg ब्लॉक है, दिस इज 4 kg। नीचे क्या लगा? mg, हाउ मच? 40 न्यूटन। और कोई फोर्स है क्या? नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज द नॉर्मल फोर्स n। और कोई फोर्स है क्या? फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन एक एफ भी है। अच्छा ये बताओ, एफ ज्यादा कि एन ज्यादा? क्यों? ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है, बोथ आर इक्वल। अच्छा, क्या ये mg को है किसी में हिम्मत जो रोक सके? नो, अभी तो लगता है कि नहीं रोक पाएगा। तो क्या ये mg के कारण ये नीचे सरकना चाहेगा? कौन सरकने से रोकना चाहता है? फ्रिक्शन का एक ही काम है, फ्रिक्शन का एक ही काम है, सरकने से रोके। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, ऊपर ही लगे ना, क्योंकि ये नीचे सरकना चाह रहा है। सो और सरफेस के अलोंग ही लगता है फ्रिक्शन। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। कंफर्टेबल? फ्री बॉडी डायग्राम इज रेडी। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड स्टेप क्या लिखना था? नॉर्मल फोर्स इसमें से बताओ क्या है? क्या बोल रहा हूं? फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है बताओ? फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है? क्यों है? यस, हाँ यस। तो बेसिकली आपको क्लास में ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देंगे, फ्रिक्शन का एकमात्र काम है, वो क्या है? टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग। अब ये mg कारण नीचे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं जाने देने के लिए ऊपर ही लगेगा ना। नहीं समझा? यस। सो सेकेंड स्टेप इज, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा। हो गया खत्म। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है? F मैक्स इज हाउ मच? म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? म्यू एस इज 0.5। एन इज हाउ मच? एन इज एफ। डन। अच्छा ये बताओ, क्या ये जस्ट स्लिप होने ही वाला है? मिनिमम फोर्स लगा के हमने होल्ड कर रखा है बस। तो एम जी ज्यादा की एफ ज्यादा, बराबर लिमिटिंग है, जस्ट होल्ड करके रखा है। तो आपने सीधे सीधे क्या लिखा? 0.5 एफ इज इक्वल टू 4040। ये लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बराबर हो गया mg के, तो ये रुक जाएगा। कंफर्टेबल? तो एफ कितना आया? एफ इज इक्वल टू 80 न्यूटन। यस और नो? क्या नहीं समझा? अरे रे रे, ये बता, कोई एक ज्यादा या कम होगा तो ये ऊपर या नीचे चला जाएगा? तो ऊपर जाना है कि इसको नीचे जाना है? वहीं पे रुकना है, तो दोनों को बराबर करेंगे फिर। यस, नोट करो बच्चों जल्दी। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
यदि मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं, सी दिस, यदि मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो क्या नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाएगा? तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा होने से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना, और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो आराम से रोक लेगा 40 न्यूटन। हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते तो 40 न्यूटन को आराम से रोक लेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोला कितना मिनिमम लगाए, जस्ट मान लो हमने लगाया ही नहीं, ऐसे छोड़ दिया, तो नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? 0। और तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 0। क्या mg को रोक पाएगा? गिर जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो क्वेश्चन में है कि कितना मिनिमम फोर्स उसको हम दें कि ये रुका का रुका रह जाए। कंफर्टेबल एवरीवन? पक्का? चलो बच्चों नोट करो, फिर हम आगे चलेंगे। डन? ओके। अब ध्यान देंगे, अब थोड़ा सा और स्पेशल क्वेश्चन सीखते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है, लेट्स से दिस इज 2 kg, और इसको हम स्ट्रिंग से बांध दिए हैं, और इसको हमने यहाँ पे रखा है 4 kg, और यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया F। अच्छा, इस सरफेस के बीच का म्यू है, म्यू इज इक्वल टू 0.5। ये म्यू दिया है तो म्यू एस दिया है कि म्यू के दिया है? दोनों, दोनों। जब मेंशन ना हो तो हम दोनों मानेंगे, ठीक है। मान लो म्यू एस म्यू के बराबर हो गया तो 2 बार नहीं लिखेगा ना, एक ही बार लिख देगा, ठीक है। तो ये दोनों लिखा है, म्यू एस भी लिखा है और म्यू के भी लिखा है, और यहां का म्यू दिया है ऐसा, म्यू इज इक्वल टू 0.4 मान लेते। ये म्यू एस है कि म्यू के है? दोनों है, यस, वेरी नाइस। अब फोर्स लगा। अब एक चीज समझेंगे यहां, इसको हम सॉल्व करें उससे पहले, मान लो एक मैंगो ट्री बड़ा वाला आप लोगों ने देखा होगा, तो बड़े वाले मैंगो ट्री को आप लोग हाथ से करके ऐसे हिला देते हो एकदम बढ़िया से, आम वगैरह गिर जाते हैं नीचे, ऐसा नहीं होता है ना? कभी कभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़े से मैंगो ट्री की बात कर रहा हूं, बड़े से मैंगो ट्री की बात कर रहा हूं। अच्छा, दीवाल, दीवाल, वॉल, वॉल, क्या वॉल को आप पकड़ के ऐसे हिला देते हैं? नो, नहीं हिलता ना, वो तो ठीक है, ओके, यस। अब ध्यान देंगे, मान लीजिए कि मैं एक ट्री हूं बहुत बड़ा मोटा सा, ठीक है, यस, मुझे कोई हिला नहीं सकता ऐसा, लेकिन आप आए ट्री में एक रस्सी बांध के यहां पे आप पकड़े हो, ठीक है, समझ रहे? ट्री में रस्सी बांध के पकड़े हो, आप खींच रहे हो, मैं हिल रहा हूं कि नहीं हिल रहा हूं? मुझे पता ही नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है गुदगुदी कर रहा है कोई, उससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, राइट? एक पतला सा धागा बांध करके आप खींचो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। अब आपने क्या किया, इसमें से एक और धागा बांधा और बाजू में एक मैंगो ट्री था उसमें बांध दिया, ठीक है। क्या मुझे पता चलेगा कि इस मैंगो ट्री को कोई खींच रहा है? नो। क्यों नहीं? क्योंकि उसको खुद को नहीं पता चल रहा, आराम से बैठा हुआ है। मुझे कब पता चलेगा? मुझे कब पता चलेगा? तब जब ये इसको तकलीफ होगी तो उसको पता चलेगा, जब ये आराम से है तो उसको पता चलने वाला है नहीं। मान लो कि हाथी लेके आए आप खिंचवाने के लिए, बड़ा सा रोप बांध दिया, हाथी से खींचने लगे, तो पहला वाला मैंगो ट्री क्या करेगा? हिल जाएगा, उसको वो अकेले हैंडल नहीं कर पाया, तो क्या दूसरे वाले मैंगो ट्री को पता चलेगा ओहो इधर तो कोई खींच रहा था, राइट? तो क्या ये दोनों मिलकर हैंडल करेंगे, आप रोकेंगे? यस। अच्छा, दोनों मिलकर हैंडल करेंगे, दोनों नहीं रोक पाए तो चले जाएंगे। यही कुछ यहां होने वाला है। पहली बार इस फोर्स को कौन हैंडल करेगा? 4 kg। हैंडल नहीं हो पाया तो 2 kg, यदि 2 kg से भी नहीं हुआ तो कंफर्टेबल? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर से हम बनाएंगे टेबल। मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस दूंगा और आपको सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन कुछ भी हो, रूल्स आर रूल्स, वी हैव टू जस्ट फॉलो 3 स्टेप्स, वी हैव टू जस्ट फॉलो 3 स्टेप्स। हमें 3 स्टेप तो करना ही करना है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते। पहला, इसके लिए फर्स्ट स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का, दिस इज 2 kg, नीचे क्या लगा? 20 न्यूटन, ऊपर लगा N1, और कोई फोर्स है क्या? टेंशन T दिस वे, और कोई फोर्स है क्या? किधर लगेगा फ्रिक्शन, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। और इसका हम नाम दे देते F2 kg, जिससे कंफ्यूजन ना हो, या F1 F2 भी दे सकते हो आप। अब हम बारी आती है 4 kg की। चलो 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे लगा 40 न्यूटन अप्लाइड बाय अर्थ, ऊपर लगा नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस, दिस द फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो भी बाहर खड़ा है आदमी, और ये रहा टेंशन T। इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? उसी साइड लगेगा
क्योंकि ये तो आगे ही जाना चाह रहा है। तो ये रहा फ्रिक्शन फोर्स F ऑफ 4 kg। अब ध्यान देंगे, अच्छा मान लीजिए कि मैंने इधर 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 वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देख लो। मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 10 न्यूटन पहले टेंशन हैंडल करेगा या पहले फ्रिक्शन हैंडल करेगा? फ्रिक्शन हैंडल करेगा। देखो एक आम था, मैंगो ट्री था, खींच रहा था, वो अकेले हैंडल कर रहा है, बाजू वाले को पता क्यों नहीं चला? क्योंकि टेंशन को कुछ पता ही नहीं चला, टेंशन था ही नहीं। समझ पा रहे हो? यदि टेंशन हो गया तो उसको पता चल गया। समझ पा रहे हैं? तो इसका फोर्स पहले कौन हैंडल करेगा? फ्रिक्शन, फिर टेंशन या फिर जो भी रहेगा वो हैंडल करने वाला है, सबसे पहले हैंडल करेगा फ्रिक्शन। कंफर्टेबल? सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहां पे आप लोगों को फोर्स के वैल्यूज दूंगा। यहां पे आपको फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 4 kg, यहां पे आपको फ्रिक्शन फोर्स, यहां पे टेंशन, यहां पे आपको लिखना है टेंशन का वैल्यू, और यहां पे लिखना है फ्रिक्शन फोर्स में 2 kg का वैल्यू, और यहां पे आपको लिखना है एक्सीलरेशन। डन? मुझे उम्मीद है कि रूल्स आर रूल्स, आप सभी लोग को पता है। सेकेंड स्टेप भी लिख देते इसमें। सेकेंड स्टेप क्या है? N1 किसके बराबर? 20 न्यूटन। N2 किसके बराबर? दिस इज N2, N2 इज 40 न्यूटन। कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहे, सीधे सीधे हो गया बात। थर्ड स्टेप F मैक्स। F मैक्स कितना है यहां का? दिस इज, डायरेक्ट लिख दूं 8 न्यूटन, डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? यहां पर यहां का F मैक्स 20 न्यूटन, डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? वेरी नाइस। अब ध्यान देंगे, F का वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं। F का वैल्यू मान लीजिए मैंने रखा 2 न्यूटन। F इज 2 न्यूटन। कितना? अच्छा, हमने फोर्स कितना लगाया है? सभी लोगों को लिखने का मौका मैं दूंगा, अभी केवल इधर ध्यान देना, नहीं तो चीजें खत्म हो जाएंगी, मिस हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कितना फोर्स लगाया? 2 न्यूटन। 4 kg कितना अकेले हैंडल करता है? 20 न्यूटन। क्या हैंडल कर लेगा? स्टैटिक की काइनेटिक कितना इधर लगेगा? इधर हाथ पे नहीं जाएंगे, 2 न्यूटन ही लगेगा। समझा? क्योंकि ये चालाक है, ये तो मैक्सिमम वाला है, उसको जितना जरूरत उतना लगता। तो कितना लगेगा? 2 न्यूटन। स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक, स्टैटिक। ओके, टेंशन कितना होगा? 0। टेंशन इज 0। अच्छा, फोर्स ऑन 2, फ्रिक्शन फोर्स, भाई टेंशन है ही नहीं तो इसको पता ही नहीं चलेगा, ये भी आराम से अपना एंजॉय कर रहा है, पानी वगैरह ले रहा है जमीन से, फल वगैरह निकालेगा, राइट? यस। एंड व्हाट द एक्सीलरेशन? 0। नाउ नेक्स्ट वन, देखते कौन कौन कर पाता। मैं यहां पे लगाऊं 24 न्यूटन। व्हाट इज द F फॉर फ्रिक्शन फोर्स? 20 पूरा का पूरा लग जाएगा। समझ पा रहे? ये अकेले आपने कितना फोर्स लगाया? 24। 24 आपने कितना फोर्स लगाया? 24। ये कितना हैंडल कर लिया? 20। कितना बच गया? 4 न्यूटन। क्या टेंशन को मिला? यस। तो टेंशन वाला अब इसको बोलेगा भाई तू 4 हैंडल कर पाएगा क्या? ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। सिस्टम चलेगा कि रुका रहेगा? रुका रहेगा, रुका रहेगा। कंफर्टेबल? तो ये कितना हुआ? 20 न्यूटन। टेंशन कितना हुआ? 4 न्यूटन। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 4 न्यूटन। 8 तो मैक्सिमम है, चालाक है, 4 चाहिए 4 ही लगाएगा, मैक्सिमम तो 8 है ना? नहीं समझ पा रहे हम? सो ये लगेगा 4 न्यूटन। एक्सीलरेशन 0। चला कि नहीं चला? नहीं चला, नहीं चला, फिर से नहीं चला। क्या लगता है नेक्स्ट टाइम चलेगा? बिल्कुल। ध्यान देंगे, क्या कितना देना चाहिए कि चल जाए? एक काम करें, 34 ले लेते। 34 न्यूटन, 34 न्यूटन। चलो लेट्स स्टार्ट। इधर कितना लगा? 34। 34 ये कितना हैंडल कर सकता है? 20। कितना बच गया? 14। 14 बच गया। तो टेंशन को मिला, टेंशन को कितना मिला? 14। क्या 14 हैंडल किया? नहीं हैंडल किया। क्या ये रुका रहेगा कि चल देगा? चल देगा। अच्छा, जब ये चल दिया तो काइनेटिक लगा। यदि म्यू के दिया रहेगा तो म्यू के का वैल्यू लिखना उस पे, मेक श्योर दोनों यहाँ पे इक्वल हो गया है। लेकिन म्यू के यदि दिया होता तो म्यू के लिखते, क्योंकि ये चल चुका है। समझ पा रहे हैं ना हम लोग? तो यहाँ पे 34 में ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। अच्छा, टेंशन कितना हुआ? अब ध्यान देंगे, जो ही आपने 14 लिखा आपने कर दिया गलत।
क्यों किया गलत सीखो। इधर कितना लगा है 34। अच्छा पहले बताओ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। इधर कितना है 34, फ्रिक्शन कितना लिया 20 और टेंशन कितना हुआ 14। तो ये टोटल फोर्स इस पे कितना हो गया 0। इधर ज्यादा कि इधर ज्यादा बराबर हो गया ना। तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप तो बोल रहे हो नहीं चल रहा, और जबकि अभी अभी आपने बोला कि ये चल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो जब कभी भी सिस्टम चलने लगे तो टेंशन बदल जाता है। जब कोई चीज नहीं चल रहा है तब तो दोनों तरफ बराबर होगा। यदि चलने लगा तो इधर ज्यादा होना पड़ेगा, टेंशन कैनॉट बी 14, मस्ट बी लेस देन 14, तब तो सिस्टम आगे जाएगा। कंफर्टेबल और नॉट? तो अब हम टेंशन नहीं पता, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स 4 kg का हमें पता है, दैट इज 8 न्यूटन। दैट इज, यदि म्यू के दिया रहेगा तो काइनेटिक लिखना पड़ेगा बच्चों। अब ध्यान देंगे, इतना होने के बाद क्या किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका किसका? सेम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो इसको लिखो एक्सेलरेशन ए, इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा। इसको लिखो ज्यादा माइनस कम, इसमें क्या लिखेंगे टी माइनस 8 इज इक्वल टू 2a। उसके लिए क्या लिखेंगे 34 माइनस 20 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। दोनों को ऐड कर देते हैं, टी से टी कैंसिल। 34 माइनस 20 माइनस 8 कितना हुआ जल्दी बताओ? 6 इज इक्वल टू 6 है। तो एक्सीलरेशन कितना आया? तो यहां पे होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अब टेंशन निकालो, देखो 14 नहीं आएगा। फाइंड आउट टेंशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। टेंशन कितना आया 10 न्यूटन आया। जो आपने 14 निकाला था एक्चुअल में रिड्यूस्ड वैल्यू आया, आना भी चाहिए था, अदरवाइज ये आगे कैसे जाता? सो दिस मस्ट बी 10 न्यूटन। नोट कर लें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।